नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष एक सामान्य विषय पर सामान्य परिचर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर हम सामान्य परिचर्चा करने वाले हैं वह विषय है तिलक लगाने का महत्व और दूसरा किन मंत्रों से तिलक लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तिलक करने का बहुत बड़ा महत्व है। दरअसल जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं और आज्ञा चक्र इस स्थान पर तिलक करने से हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। हमारे अंतःकरण में जितनी भी प्रकार की अशांति फैल रही है, केवल आज्ञा चक्र इस स्थान पर तिलक करने मात्र से ही हमारे अंतःकरण की सारी अशांतियों का प्रशमन हो जाता है। हमारा आज्ञा चक्र दीप्त रहता है। आज्ञा चक्र के दीप्त होने मात्र से ही हमारा मन मस्तिष्क और हमारा ध्यान परम केंद्रित रहता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में तिलक करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इन 3 नाड़ियों के वशीभूत हमारा मन रहता है। एक प्रकार मन से संबंधित एक प्रकार की सूक्ति तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो। हमारे बंधन का, हमारे विमुक्ति का एक ही कारण है, वह हमारा मन। यदि हमारा मन शांत रहता है तो निश्चित रूप से हमें सुखों की अनुभूति होती है। यदि हमारा मन अशांत रहता है तो निश्चित रूप से हमें दुखों की अनुभूति होती है। सुखों की अनुभूति और दुखों की अनुभूति, इन दोनों का परम कारण हमारा मन बन जाता है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रकार कहते हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन 3 नाड़ियों के वशीभूत हमारा मन कार्य करता है। अगर हमने मन को अपने वश में करना है तो निश्चित रूप से इन 3 नाड़ियों के संगम स्थान आज्ञा चक्र, इस स्थान पर हमें तिलक करना चाहिए। इसलिए भी तिलक लगाने का हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और तीसरा सबसे प्रमुख कारण है, तिलक लगाने से हमारे संप्रदाय की पहचान होती है। क्या हम भगवान शंकर के उपासक हैं, या हम भगवान विष्णु के उपासक हैं, या हम भगवान गणपति के उपासक हैं, या हम भगवान गौरी के उपासक हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जिसका जिस प्रकार का तिलक होता है वह उसी देवता का उपासक होता है, वह उसके परम आराध्य देव होते हैं। कहने का तात्पर्य, तिलक लगाने से हमारे सनातन धर्म में हमारे संप्रदायों की पहचान होती है। हम गणपत्य संप्रदाय से हैं, या हम शैव संप्रदाय से हैं, या हम वैष्णव संप्रदाय से हैं, या हम शाक्त संप्रदाय से हैं। इन सारे संप्रदायों की पहचान केवल तिलक करने मात्र से होती है। इसलिए भी हमारे सनातन धर्म में तिलक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और दूसरा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो के माध्यम से हम तिलक लगाने का मंत्र सीखने का प्रयास करेंगे। आपको स्क्रीन के माध्यम से लौकिक और वैदिक 2 प्रकार के मंत्र दिखने को प्राप्त हो रहे होंगे। आप इन दोनों मंत्रों के माध्यम से स्वयं को या किसी दूसरे को तिलक कर सकते हैं। यदि आपको वैदिक मंत्र को पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप इस लौकिक मंत्र के माध्यम से स्वयं को या किसी दूसरे को तिलक अवश्य रूप से कर सकते हैं। आप स्क्रीन के माध्यम से इन मंत्रों को देख सकते हैं। पहला मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देवः संपदः सन्तु सर्वदा सपत्न्या दुर्ग्रहा पापा दुष्ट सत्त्वादुपद्रवः तमालपत्रमालोक्यम निष्प्रभावा भवन्तु ते। लेकिन हमारे लौकिक परंपरा में इस प्रकार का प्रचलन है, इन दोनों लौकिक मंत्रों के माध्यम से पुरुष वर्ग को ही तिलक किया जाता है, पुरुष वर्ग को ही टीका लगाया जाता है। अब जो दूसरा वैदिक मंत्र आप देख रहे होंगे, इस वैदिक मंत्र से आप किसी को भी तिलक कर सकते हैं। इस वैदिक मंत्र में जातक के या आप जिसको तिलक कर रहे हैं उसके कल्याण की प्रार्थना की गई है। आप तो सभी जानते हैं कि कल्याण सबके लिए ही परम आवश्यक है। आप किसी को भी तिलक कर रहे हैं तो इस मंत्र के माध्यम से आप उसको तिलक कर सकते हैं। देखिए मंत्र, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप इस वैदिक मंत्र के माध्यम से भी किसी को भी तिलक कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के समक्ष तिलक लगाने का क्या महत्व है
और किन मंत्रों के माध्यम से तिलक लगाया जाता है, इन दोनों विषयों पर सामान्य परिचर्चा करने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।